नमस्कार साथियों। नया दौर नई उड़ान पत्रिका जो हमारा नया चैनल भी है, आज उसमें मैं आपसे एक विषय पर चर्चा करने आया हूँ। बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस संसदीय चुनाव के बाद कि चाइना जो पिछले कई वर्षों से चुपचाप बैठा था, न डोकलाम पर कुछ बोल रहा था, न सिक्किम पर कुछ बोल रहा था, न अरुणाचल प्रदेश पर कुछ बोल रहा था। हाँ, छुटपुट बातें हो रही थी, लेकिन कोशिश चाइना की यही थी कि हम उलझे नहीं। अचानक समय बदला, संसदीय चुनाव हुए भारत में, और भारत में एक ऐसी सरकार आई जिसको कुछ बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी, और एक पार्टी जो भारत की बहुत पुरानी चुनावी पार्टी है उसको 99 सीटें मिली, और उसका एक अलायंस बना जिसको इंडिया अलायंस बोला गया, और 200 से ऊपर उस अलायंस के भी संसद हो गए। बांग्लादेश में उद्यम मचता है, हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं, नेपाल में भी उद्यम मचता है, भारत में रेलवे लाइनों पर सिलेंडर बिछाए जाते हैं, रेलियों पटरियों पर इस तरह के इंतज़ाम किए जाते हैं कि जितनी भी रेल चलती हैं वो डीरेल हों। एक मुद्दा बनाया जाता है जिससे ये पता चले भारत में अनरेस्ट है। भारत में ऐसी शक्तियाँ जो भारत को हमेशा उसकी तरक्की से रोकने का प्रयास करती हैं, उसकी आत्मनिर्भरता को ख़त्म करने का प्रयास करती हैं, ऐसी शक्तियाँ एकदम एक्टिव हो जाती हैं। किसान आंदोलन के बीज अंकुरित होने लगते हैं, कनाडा के खालिस्तानियों में दम आ जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपने हाथ धीरे धीरे भारत की तरफ से खींचने का प्रयास करते हैं। आखिर ये ताकत मिली कैसे? ऐसा क्या हो गया संसदीय चुनाव के बाद कि जितने भी शत्रु थे उनको दम दिखाने का मौका मिल गया? आज चाइना कहता है, अपने स्टेट्समैन के द्वारा बुलवाता है इस माइक पर सबके सामने कि भारत डोकलाम पर पीछे हटे वरना नतीजे खतरनाक होंगे। धमकी, ये धमकी देने का साहस कैसे हुआ? साथियों, बहुत समझने की बात है कि आखिर इन शत्रुओं को जो ताकत मिली वो उनकी निजी उपलब्धि नहीं है, उनकी वैज्ञानिकों की, उनकी सेना का साहस नहीं है। ये उपलब्धि उनको हमारे यहाँ के विभीषणों की वजह से मिली। उनको भरोसा हो गया कि यहाँ के विभीषण को ताकत मिल गई है, जनता यहाँ की बहुत करुणा वाली है, देश को बर्बाद करने वालों को भी एक मौका दे सकती है। आज जिन मुद्दों पर सभी सांसदों को मुखर होकर के बोलना चाहिए, वो सांसद उन मुद्दों पर समर्थन दे रहे हैं जिन मुद्दों से देश की सुरक्षा पूरी तरह प्रभावित होने वाली है। 370 का मुद्दा कितनी जटिल मुद्दा था, किस प्रकार सरकार ने उस 370 के मुद्दे को सुलझाया। कश्मीर में धीरे धीरे शांति और खुशहाली की शुरुआत हुई। हमारे देश के एक बहुत ही शानदार नेता पहुंचते हैं, कहते हैं हम 370 हटा देंगे। इस 370 के चक्कर में इस देश ने हज़ारों लाखों जवानों का खून इस मिट्टी को पिला दिया। ये कहाँ से आते हैं लोग जिनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इस देश की जनता के सामने बड़ी मुखरता से कह देते हैं हम 370 हटा देंगे, बिना ये सोचे कि इस 370 के चक्कर में इस देश ने लाखों जवानों का रक्त बहाया है। कश्मीर के आतंकवादी, उनको एक तरीके से सहारा देने का जो प्रयास हुआ, इस देश की जनता ने इतने हल्के में कैसे ले लिया? मुद्दे बहुत सारे हैं, एक वीडियो में समाहित नहीं किए जा सकते, पर समझना होगा, इस देश के हर किसान को समझना होगा कि जिस किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है वो वास्तव में किसान से जुड़ा मुद्दा है या किसी पार्टी विशेष का केवल एक शगुफा, उस शगुफे से सिर्फ अपने आप को एजिटेशन में लाना, देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, अपने आप को हमेशा मीडिया में रखना ताकि वो अगले चुनाव में एक मुद्दा बना सकें। इस देश को वक्फ बोर्ड का कानून देने वाले
संविधान की दुहाई दे करके गली गली में घूम रहे हैं। उन संविधान की दुहाई देने वालों से अगर पूछा जाए कि आरोप लगाने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद, क्या दूसरी पार्टी को अपने दस्तावेज रखने का अधिकार नहीं है, या जिसने आरोप लगाया उसको अपनी बात को मजबूती देने के लिए कुछ साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन ऐसा बिल, ऐसा कानून कांग्रेस अपने पीरियड में पास कर चुकी है कि जिसने कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन उनकी हो गई। कोई दस्तावेज नहीं, कोई कानून नहीं, कोई एविडेंस नहीं। इस देश की जनता क्यों सो रही है? आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ के लोग? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? आखिर किस चीज़ के लिए आप लोग इतने विवश हैं कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे? आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, मत उतरिए, लेकिन ऐसे लोगों को सत्ता में आने का अवसर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? विचार कीजिए। देश को आपकी ज़रूरत है, देश आपका है, उनका नहीं, जिनके वीज़ा और जिनकी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दूसरे देशों में है। हमको यहीं ज़िंदा रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यही हमारी मिट्टी है। जय हिंद, जय भारत।